तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो के हर टाइप को सवाल को देखेंगे, जिसमें रेशियो के मतलब जितने भी टाइप के सवाल होते हैं ना, सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। और वो भी सारे सवाल प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछा गया सवाल है उन सभी सवालों को। तो केवल इसमें रेशियो के बारे में होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल टोटल प्रपोर्शन के बारे में सीखेंगे। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2/8/2019 के अंदर पूछा गया सवाल है। कहता है कि पी क्यू जो है वो 5:2 के बराबर है। यानी कि एक छोटा सा बात समझ लिए कि पी बटे क्यू जो है इसका क्या कह रहा 5:2 यानी कि 5/2, अर्थात पी का वैल्यू 5 होगा और क्यू का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ यार 2p - 3q और अनुपात 3p - 5q का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करेंगे, जहां जहां p है, जहां जहां p है वहां वहां हम लोग 5 का वैल्यू रख देंगे। p के जगह पर 5 रख देना, q के जगह पर 2 रख देना, बस हो जाएगा। तो 2p यानी कि 2 × 5 10, ठीक है, -3q, q 3 × 2 यानी कि 3 दूने 6 हो जाएगा। यहाँ पर बातें क्लियर। अनुपात है तो अनुपात लगाएंगे 3p p के जगह पर 5 रख दीजिए तो 3 5 हो जाएगा 15 -5q। q का वैल्यू क्या कौन सा है यहाँ पर 2, तो 5 दूने 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, और इधर यहाँ पर 15 में से 10 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि 4:5 इसका सही उत्तर पहला वाला। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें समझ पाएंगे। ये छोटा सा सवाल था। ठीक है, सभी सवालों को देखेंगे, अब चिंता ना करें। देखिए दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से, ये भी नए कंसेप्ट पर। हर एक सवाल के अंदर हम लोग कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कंसेप्ट को चेंज होता रहेगा आपका। ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि 3x = 5y = 4z है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब भी कभी एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए, जब भी कभी आपको इस तरीके से पूछा जाए कि 2a = 3b = 4c, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 2a = 3b = 4c आपसे पूछा जाए और आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ a/b/c का वैल्यू कितना होगा। तो इसको एक चीज मतलब बनाना बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखिए जब हम a का वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक रियल दुनिया में एग्जांपल है कि लोगों को अपना चीजें पसंद नहीं है, अपने घर के गाड़ी धन दौलत पसंद नहीं आएगा, दूसरे का बहुत अच्छा है। खुद की हर चीजें खराब लगती है, दूसरे की हमें पसंद आती है। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम a का वैल्यू निकालेंगे ना, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो a को अपना वैल्यू पसंद नहीं है। a को क्या, ये जो अपना वैल्यू 2 है ये लेगा नहीं, इसको ये सन्नाटा है। ये क्या करेगा, बगल वाले वैल्यू को लेगा। तो इसके बगल में कितना 3 है, इसके बगल में 4, यानी कि a का जो वैल्यू होगा इस दोनों को गुना करें, 4 दूने 4 तिया हो जाएगा 12 आपका। ठीक है, जैसे हम b का वैल्यू को निकालेंगे तो b अपना वैल्यू को नहीं लेगा, ये सन्नाटा। b क्या करेगा, दोनों के बगल में जो है उसको लेगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, तो 4 दूने हो जाएगा 8, ये b का वैल्यू। और c क्या करेगा, c जो है ये भी अपना वैल्यू को नहीं लेगा, बगल वाले 3 दूने 6। अब देखिए 12 8 6। अब यहां पर इतना में नहीं छोड़ना है। अगर कोई ऐसा एक सिंगल नंबर जो इस तीनों को निपटा दे, अगर निपटा देता है तो उसको काटेंगे, और नहीं काट पाता है तो यहीं पे आंसर। लेकिन यहां पर आप देखिए कि 2 एक ऐसा नंबर होगा जो सबको काट देगा यहां पे। ठीक है, देखिए 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। इसका आंसर हो गया 6:4:3। उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे। अगर इसके थोड़े से बेसिक पर आप बात करेंगे कि ये कारनामा क्यों हो रहा है, तो एक्चुअली में क्या करते हैं, देखिए 2a = जो 3b = 4c है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होता है 2 3 4 का एलसीएम आप 12 ले सकते हैं। और 12 को क्या करते हैं, सबको 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 को सबसे डिवाइड कर देते, 2 × 6 = 12, देखिए 6 आ गया। वही तो 3 से 4 को वैल्यू कर देंगे तो ये बने 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा तो 3 बार में। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहीं पर कुछ चीजें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और नया खुल के आ रहा है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अभी अभी देखा यहां पर, देखिए एक चीज यहां पर देखिए आप कि ये जो था ना कि मान लीजिए कि a/6 = b/3 = c/4 रह सकता है। अब आपका इस टाइप से रहेगा सवाल और आपसे पूछेगा कि भैया हमको बताइए कि a b c का वैल्यू कितना होगा। अगर पूछे कि a/b/c का वैल्यू कितना होगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जिसका नीचे जो वैल्यू रहता है वही उसका आंसर होगा। जिसका नीचे जो वैल्यू, यानी कि a का नीचे 6 है तो अर्थात यहाँ पर 6 आंसर, b का नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, c का नीचे 4 है तो 4 होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा कि कभी इस प्रकार से 2a = 3b = 4c रहेगा, तो हम सिंपली अगर पहला वाला का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों को आपस में गुना कर देना, शॉर्ट तुरंत इसका लेंगे तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, इसका लेंगे तो ये। दूसरा कंसेप्ट हमने इस प्रकार से देखा कि कभी भी अगर हमको इस तरीके से पूछता है कि भाई दे दिया जाए a/6 b/3 बटे के रूप में, तो जिसका नीचे जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 रेशियो का बेसिक है। और अब एग्जामिनर क्या करता, हमेशा तो यार इतना आसान नहीं पूछेगा। अब क्या करता कि दोनों को लपेट करके हमें तीसरा टाइप पे पूछता है। वो किस प्रकार से पूछता है उसको भी समझते हैं, बाकी सवालों को तो आप धुमा धुमा कर देंगे यार। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज
पावर। कंसेप्ट क्या है? पावर है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। पहली बार में हमने क्या देखा कि हमसे इस प्रकार से पूछता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c रहता है। ठीक है, दूसरा बार ने आपने देखा कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया हमसे कि a/3 रहेगा, b/6 रहेगा और c/ कुछ भी रह सकता 4। तो यहाँ से हमको a b c का मान पता करना बहुत आसान, जिसका नीचे जो वैल्यू, अगर इसका हमें निकालना होता है कि a b c अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से इसका पूछेगा तो इसको दोनों को आपस में गुना कर देना, इसका पूछेगा तो ये दोनों को और इसका पूछेगा तो ये दोनों को। ठीक है, अब नया कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा तो इस टाइप से हमसे नहीं पूछता है। नया कंसेप्ट को समझिए। अब हमको ये दोनों को मिक्स करके सवाल पूछेगा, और दोनों को मिक्स करके किस टाइप से पूछेगा, अब हमसे पूछ देगा कि भाई तुम बताओ यार कि 2/3a, ठीक है, बराबर 3b/4 बराबर 4c/3, इस प्रकार से पूछेगा और आपसे पूछ देगा कि भाई तुम बताओ ए बी सी का वैल्यू कितना होगा। ये रेशियो में सबसे मतलब टफेस्ट अगर पूछेगा ना तो ये बट्टे में पूछता है, लेकिन इसको भी आप चुटकियों में कर पाएंगे क्योंकि हमारे सामने कंसेप्ट है यार। सीधा सा कंसेप्ट लगाएंगे, चीजें निकल के आ जाएंगी। क्या करना है? कुछ भी करना नहीं है। हमने एक चीज देखा कि जिसके नीचे जो वैल्यू रहता है वो हो जाता है उसका वैल्यू। ठीक है, पहला कंसेप्ट भी क्या है कि अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए को अपना वैल्यू पसंद नहीं आता है, लेकिन पड़ोसी का वैल्यू उसे बहुत पसंद है, वो लेगा उसका। ठीक है, तो उसी टाइप से यहां पर देखिए, जब हम यहां पर ए का वैल्यू को निकालेंगे ना, ए का वैल्यू को निकालेंगे तो ए का वैल्यू को जब निकालेंगे तो ए का नीचे कितना है? 3 है कि नहीं? इसका मतलब तो यही है कि 2a/3 है कि नहीं है। तो ए का नीचे 3 है तो ये 3 को रखेगा, लेकिन ए के ऊपर में जो 2 है तो ऊपर वाला वैल्यू लेता है ही अगर सबके पास है तो, लेकिन ए अपना वैल्यू नहीं लेगा, दूसरे का लेगा। तो यहां पर कितना है? 3 और यहां पर कितना है? 4। दोनों को आपस में गुना कर दे, 3 चौके 12, तो यहां पर 12 हो जाएगा। तो 12 या 36 हो जाएगा टोटल ए का वैल्यू। ठीक है, इसको आपको दिमाग में ही करना। अभी तो हम आपको लिख के एक बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फटाफट करेंगे। जैसे बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी का नीचे वाला जो वैल्यू है वो तो रहेगा ही और उसको रखना ही है, इसका अधिकार है कि ये रहेगा ही। उसके बाद देखिए क्या करना है कि बी अपना वैल्यू नहीं लेगा तो ये लेगा, तो 4 दूने कितना हो जाएगा? 8, तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32। ठीक है, उसी तरह से जब हम सी का वैल्यू को निकालेंगे तो सी का नीचे 3 है तो 3 रख दीजिए आप आंख को बंद करके, और सी अपना 4 को नहीं लेगा, ये दोनों को लेगा, तो 3 दूने हो जाएगा 6 और 6 या 18। एक लौता ऐसा कोई नंबर जो सबको काट दे, आप बोलेंगे एकदम है 2 से सब कट जाएगा, तो ये 18 बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बार में, तो ये 18:16:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18:16:9। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। जैसे मैं आपके सामने अगर एक सीरीज और रख दूं ना तो आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। देखिए एक सवाल आपके सामने रखते हैं, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक सवाल आपके सामने अभी हम रखते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि कभी हमको इस टाइप से पूछता है कि आप फटाक से बताइए ठीक है, कि 1/3a बराबर 2/6b बराबर 3/8c। अब बताइए कि ए बी सी अगर आपसे पूछता है तो आपको कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ही नहीं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका नीचे 3 है तो 3 तो रखना ही है। ठीक है, 3 रखना है, ऊपर में 3 दूने 6, यानी कि 6 या 18 हो गया भाई, कोई दिक्कत। जैसे बी का पूछेगा तो नीचे 6 है तो 6 तो रहेगा ही। ठीक है, अब 6 रहेगा तो ये अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा तो ये लेगा, तो 6 मतलब 3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर 3, तो 6 या 18, इसका भी वैल्यू हो जाएगा। सी नंबर कितना है? 8, नीचे 8 है तो 8, ये वैल्यू पसंद नहीं आएगा तो 2 1 के 2, तो 8 दूने हो जाएगा 16। 2 से काट दीजिए सबको, 2 नाम 18, 9 और 2 8 16, इसका आंसर हो गया 9:9:8। आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अब आ जाते हैं सवाल पर, और एक कंसेप्ट बहुत बेहतरीन आपको बताने वाले, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगे हम आपको बताएंगे। अब बताइए इस सवाल में कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? कोई समय लगेगा यार? 3x 5y4z है, हमको x y z का वैल्यू चाहिए, कुछ भी करेंगे ही नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। जैसे x का वैल्यू चाहिए तो x का जब वैल्यू चाहिए तो हम x का वैल्यू को छोड़ देंगे, यानी कि 4 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 पंचे कितना, x का पूछेगा तो x को छोड़ देंगे, 4 पंचे 20, यानी कि x का वैल्यू 20 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू लेगा तो y का अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, बगल वाला 4 तिया हो गया 12। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर z का वैल्यू, तो z अपना वैल्यू नहीं लेगा, बगल वाले लेगा, यानी कि 5 तिया 15। तो कौन वाला हो गया? 20 12 15, यानी कि आप देखेंगे तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल को देखिए। अब ये कौन सा सवाल है? इस सवाल को आप चुटकियों में बना पाएंगे। ठीक है, इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि 3/8g बराबर 2/9h, ठीक है, बराबर 4/5j बराबर 4/5i है, क्षमा कीजिएगा, 4/5i बराबर 1/6j, और आपसे पूछा गया है कि JHIG का अनुपात में वैल्यू बताइए। तो कुछ टाइम लगेगा, बताइए आप कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए फटाफट इसका वैल्यू को निकाल देते हैं। जैसे ही हम यहाँ से जी का वैल्यू निकालेंगे,
जी का वैल्यू पहला चाहिए, तो जी का नीचे 8 तो रहेगा ही, तो 8 रख दीजिए। 8 रखेंगे तो ये अपना वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन बगल वाला को लेगा, तो 2 चुके 8, 8 यहाँ पर 8 8 64 हो गया, ये 64 हो गया। उसके बाद एच जैसे निकालेंगे तो एच को रहने देंगे, एच का नीचे 9 है तो 9 रखेंगे, ठीक है। अब एच ये वैल्यू नहीं लेगा, बाकी तो सब लेगा ना, बाकी तो सब लेगा, तो यानी कि 4 या 12, 1 के 12, तो 12 हो जाएगा, 12 नाम 108, कोई दिक्कत नहीं भाई। जी एच आई, अब आई का नीचे कितना है 5 है, तो 5 को रहने देंगे, आई का नीचे 5 है, तो ये इस वैल्यू को नहीं लेगा, 3 दूने 6 कम 6, यानी कि 5 गुने 6 बराबर 30 हो जाएगा। बताइए देर टाइम लग रहा है क्या आपको? नहीं लगेगा, हम तो लिख रहे हैं, आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है। नीचे 6 रखें, 6 है तो 6 रखेंगे, एक बार 6, और ये वैल्यू नहीं लेगा, बाकी सब लेगा। 3 दूने 6, 6 चौके 24, इसको गुना कर दीजिए। देखिए 6 चौके 24 के 4 हाथ भरे 2, 6 दूने 12, 2 14 हो गया। अब कोई ऐसा नंबर जो सबको काट देंगे तो ले लीजिए, यहाँ पर 2, 2 से सब कट जाएंगे, 2 से ये जाएगा तो 32 बार में, 2 से जाएगा तो ये 2 पंचे 10 यानी कि 54 बार में, 2 से जाएगा ये 15 बार में, और 2 से जाएगा ये 2 7 14, 2 72 बार में, ठीक है। अब हमसे पूछा गया किसका मान, जे एच आई जे, यानी कि सबसे पहले हमको जे को लाना। अब देखिएगा कि सबसे पहले हमको किसका पूछा जा रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए 72, यानी कि जे का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले 72 आ जाएगा, 72 अनुपात में। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा एच का, तो एच फिर आप 54 लगा दीजिए। फिर हमसे पूछा गया आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू 15 है तो 15 लगा दीजिए। अब फिर जो बचा जी का वैल्यू, जी का वैल्यू 32 है तो 32, यानी कि आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 72 54 15 32, 72 54 15 32, सी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। टाइम आपको लगेंगे नहीं, हम यहाँ पर बता रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि खुद प्रैक्टिस कीजिएगा चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल को आप नहीं बना सकते क्या? अब देखिए इसको इसको कैसे चुटकियों में बनाना, ये आपको प्रैक्टिस के लिए ही लाया गया है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइए, आप बिल्कुल आसान तरीके से ध्यान लगा सकते हैं। पूछा गया कि 2/3 ए 5/7 बी 1/2 सी और ए बी सी का वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसका नीचे वाला तो रहेगा यार, ये बगल वाला, यानी कि 3 और 5 या 15, तो ए का वैल्यू 15 हो गया, ठीक है। बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी का नीचे 7 तो रहेगा ही, ठीक है, और ये दोनों अगल बगल को लेगा, तो 2 1 के 2, 7 दुगने हो गया 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बताइएगा। नीचे 1/2 सी जो है तो 2 नीचे वाला को ले लेंगे 2, और ये बगल वाला 2 पंचे 10, 10 गुना 2 बराबर 20, ये एबीसी का अनुपात हो गया। आई होप सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, एकदम बताइएगा जरूर कि कहीं आपको दिक्कत हो रहा है क्या, ठीक है। उसी टाइप से ये वाला सवाल है। अब एक नए कंसेप्ट पर आते हैं, एक दो एग्जांपल आपको छोटे देंगे, बाकी इस बड़े बड़े सवालों पर भिड़ते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, नहीं तो फिर देखिए अब आपके सामने कई बार आपने देखा होगा कि हमारे सामने सवाल होता है, हमसे पूछता है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, और बी और सी का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो आपसे पूछ लेता है आंख बंद करके, तीनों को मिक्स करके हमसे सवाल पूछता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना होगा, वो हमको बता दीजिए। तो इसको बनाने का आप बचपन से आप इस तरीके से बना रहे हैं कि हमको यार ए बी सी पूछा गया है, तो ए बी का वैल्यू 2:3 है तो 3 rखेंगे, और बी और सी का वैल्यू 4:5 है तो 4:5 रख दीजिए। अब होता क्या है कि आप देखते हैं कि इसका बगल में ये घर खाली है तो ये जमीन ये ले लेता है, और इसका बगल में ये घर खाली तो ये ले लेता है। इस प्रोसेस चलता है यार, 5 या 15 करते हैं, 4 या 12 कर देते हैं, और 4 दूने 8, ये 8 12 15 करते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यार इतना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, आपके सामने कभी 4 भी आता है कि ए अनुपात बी बराबर, ठीक है, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और डी अनुपात ई, इस कितना बड़ा पूछे, इतना बड़ा कितना बड़ा पूछे, ये चीजें काम आएंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं यार, देखिए आप ध्यान लगाइए। अब करना कुछ भी नहीं होगा, जैसे हम एक ये दिया गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। पहला बार क्या करना है कि दोनों को आपस में गुना करना है इस प्रकार से। तो जब पहला बार हम दोनों को आपस में गुना करेंगे तो वो हमको ए का वैल्यू देगा। दूसरा बार क्या करना है कि ये एक हट जाएगा, दूसरा बार जब हम गुना करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, तो ये 4 फिर इससे संबंध बना लेगा, ठीक है, ये इससे संबंध बना लेगा, तो दूसरा बार हमको बी का वैल्यू देगा, ठीक है। तीसरा कोई बच रहा नहीं, बच रहा तो तीसरा ये दोनों ऊपर नीचे को लपेट लीजिए आप, ठीक है, तो ये वैल्यू देगा सी का। समझ गए बातों को? पहला 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा, दूसरा ये तो 4 या 12, और तीसरा क्या हो जाएगा 5 या 15, ठीक है। वही चीजें आया था वहां पर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने कई बार किसी तरह का सवाल पूछे कि ए और बी का जो अनुपात है वो 3:7 है, और बी और सी का जो अनुपात है वो 8:9 है, तो आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बता दीजिए, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको फटाक से करना ही है कि दोनों को पहले आपस में गुना कर दीजिए, तो ये वैल्यू होगा ए का, यानी कि 8 या 24 हो गया, ठीक है। अगला बार क्या करना है यार कि ये हटेगा तो इस प्रकार से आपको गुना कर 8 7 56, ये बी का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा 9 7 63 होगा, तो ये
इस प्रकार से हो जाएंगे। कोई कटेगा भाई तो देखिए नहीं कट रहा है तो बस यही आंसर होगा। ये दो डिजिट में मतलब दो जब रेशियो पूछता है आपको तब ये था, ठीक है। अगर आपको 3 वाला पूछता है ना तो 3 वाले के लिए ट्रिक के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ समझने का जरूरत यहाँ पड़ेगा नहीं, ठीक है। देखिए यार आपके सामने ऐसे पूछेगा कि a अनुपात b बराबर जो है वो 1:2 है और b अनुपात c जो है वो 2:3 है। और ये छोड़ो यार, इसको रहने देते हैं 1:2, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको भी मजा आ जाए, ठीक है। c अनुपात d जो है वो रह सकता है आपका 4:5 ले लेते हैं। और आपसे हमसे पूछा जाएगा, सबको मिक्स करके हमसे पूछ लेता है कि भाई तुम बताओ यार a b c और d का अनुपात क्या होगा। तो उतना लिखेंगे यार, आप तो लिख के कर सकते हैं लेकिन लिखने का जरूरत ही नहीं, तीनों को आपस में सबसे पहले आप गुना कर दीजिए। तो ये 4 पंचे 20 एकम 20, ये होगा a का वैल्यू, ठीक है। अगला बार क्या करते हैं हम लोग, अगला बार आपको पता है कि पहला वाला हट जाएगा, तो अब जो गुना होगा ना, अब ये गुना होगा आपस में इस प्रकार से, ये 4 5 और 2 को, तो 4 पंचे 20, 20 दूने 40 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत फिर क्या होगा, फिर ये हट जाएगा, फिर 5 हट जाएगा, तो ये संबंध बना लेगा इस प्रकार से 4 में 6 में और 2 में, ठीक है। 4 में 6 में और 2 में संबंध बना लेगा, तो ये फिर हमको सी का वैल्यू देगा। तो 6 चुके 24, 24 दूने हो गया आपका 48, ठीक है। अगला क्या होगा कि इस तीनों को आपस में लपेट दीजिए, 6 पंचे 30, 30 दूने 60, तो ये वैल्यू जो 60 हो गया ना, ये हो गया आपका मतलब डी का वैल्यू। तो आई होप ये चीज आप समझ पाए। जैसे 4 डिजिट में पूछेगा तो आप सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। आप आ जाइए सवाल पर आ जाते हैं, आप उम्मीद करें ये चीज कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। आपके सामने पहला सवाल कुछ इस प्रकार से रखते हैं, इस सवाल को आपने किया, अभी इस सवाल को आपने किया नहीं किए हैं, तो देखिए ये सवाल एकदम बिल्कुल आसान सा। देखिए कहता है कि ए और जो बी है वो दे रखा है 5:8 का, 30 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा नहीं। बी अनुपात सी 30 सेकंड तो बहुत बहुत बोल दिए यार, 3 4 का। तो सवाल पूछता है कि बताइए ए बी सी का वैल्यू, तो ए का निकालेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, बी क्या होगा ये आपस में गुना हो गया 8 तिया 24, सी क्या होगा 8 चौके 32, तीनों इस प्रकार से गुना। अब देखिए 15 24 32 कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। ये आप बना चुके हैं क्या, नहीं बनाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर और एक सवाल को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल कहता है कि ए बी भाई हमको दे रखा है 1:2 और बी सी दे रखा है हमको 3:2, ठीक है। और सी डी दे रखा है आपको 4:5। आपसे पूछा गया कि ए बी सी डी तीनों का वैल्यू बता दीजिए, तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं यार, 4 तिया 12 कम 12, ये का वैल्यू हुआ। दूसरा बार क्या होगा कि ये हट जाएगा, तो ये तीनों आपस में संबंध बना लेगा, 4 तिया 12 दूनी 24, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर क्या होगा, फिर ये तीनों संबंध बना लेगा, फिर ये 3 हट जाएगा तो 4 दूने 8, 8 दूने 16, ठीक है। अगला फिर क्या होगा, ये आपस में 5 10 दूने 20, 2 से काट दीजिए तो काट दीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में, फिर कट जाएगा तो 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। ये अंतिम में आंसर आ गया आपका 3:6:4:5, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल सेम टू सेम उसी पर बेस्ड है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें कई सारे सवाल आपके लिए लेकर आए थे, हमको तो यार आपको केवल कम समय में कंसेप्ट आपको समझा देना, बाकी ये सवाल आप कर लेंगे, बिल्कुल हमें पता है यार, ठीक है। ये भी सेम टू सेम सवाल है, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी सेम सवाल है, आपको कर सकते हैं, ये भी सेम सवाल है, आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। सेम सवाल, काफी सवाल डल गए थे यार इसमें, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब ये देखिए एक नया कंसेप्ट है। अब देखिए ये सवाल, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट पर सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछा जाता कि ए बी सी डी सब दे देगा और आपसे केवल 2 चीज का वैल्यू पूछ देगा कि भाई बी और ई का बताइए या ए ई का बताइए या आपसे ए डी का बताइए। तो इसमें आपको पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, आप एक सीधा सा कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है भाई कि देखिए ए बाई बी जो है ना वो बराबर दे रखा है वो 1/2 का, ठीक है। फिर बी बाई सी, वही तो अनुपात को हम लिख रहे हैं पूरा 3/4 का, ठीक है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर सी बाई डी जो है वो 2/3 के लिए बराबर है। और क्या दिया है, और डी और ई जो है डी बाई ई, अब डी बाई ई जो है वो 3:4 है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक सीधा कंसेप्ट पर चलता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये आपस में सब गुना होता है, ठीक है। ऊपर नीचे सब कट जाता है। जैसे यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा और बचेगा कौन, ए और ई बचेगा, ठीक है। ए और ई बचेगा, तो उसी प्रकार से ये सभी चीजें कट जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसी चीज को मैं अभी आपको शॉर्ट में बताने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। इस प्रकार से आपको देगा सीरीज और आपसे ए ई पूछ लेगा या किसी भी नंबर को पूछ ले तो आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तरीका क्या होगा उसको समझिए। एक बार मैं बैक कर लेता हूं, ठीक है, सारी चीजें को काट करके एक दाग को बैक कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यार, इसमें कितना था 3/4। इसका एक प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से। देखिए इसका एक प्रोसेस है कि a बटे बी गुना b बाई सी गुना c बाई डी गुना डी बाई ई, इस प्रकार से ये सबके बराबर हो जाता है। ये वाले नंबर कैसे बराबर, यहां पर देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/4,
3/4 इंटू फिर यहाँ पर करेंगे 2/3 करेंगे, उसके बाद d/e का 3/4। अब यार देखिए इस सवाल में हमसे अब आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर बी और ई का पूछा गया है, बी और ई, ठीक है। तो अब बी और ई का निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में अगर बी का बात करें तो ये बी से बी कट जाएगा, ठीक है, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा जाए, अब एक चीज अभी मान लीजिए, अभी इस सवाल में मान लीजिए कि ए और ई से हमसे पूछा गया, ए से लेकर ई तक का वैल्यू, और डी से डी भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कौन, ये ए ई, और यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 16। तो यानी कि ए और ई का जो वैल्यू होगा ना, ए और ई का वो हो जाएगा 3/16, ए और ई का वैल्यू 3/16 होगा। लेकिन आपको इतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एक सीधा सा कंसेप्ट है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब इस सवाल पर बात कर देते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से आपको सीरीज को अरेंज करना है, उसके बाद आपको पूछे ए से ई तक पूछ सकता है, ए से ई तक पूछ ले, ठीक है, ए से ई तक पूछे या बी से ई तक पूछे, या किसी भी बी से आपको मान लेते हैं कि यहां पर डी तक पूछ दे, किसी का भी पूछ सकता है। तो तीनों का निकालने का कोशिश करते हैं। अगर आपसे ए बटे पहला क्या पूछा गया, सवाल में बी बटे ई पूछा गया है, तो आप बी बटे ई को लेकर चलेंगे। देखिए कि बी ऊपर में है, तो इस सीरीज में बी कहां पर है उसको आप ध्यान लगाइए। बी देखिएगा तो यहां पर है, यानी कि यहां से ऊपर का जितना वैल्यू है सबको ले लीजिए, आप आपस में गुना कर दीजिए। तो 3, 2 और 3, यानी कि 3 दूने 6, 6 हो गया आपका 18। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नीचे क्या है, ई है, तो नीचे ई है, यानी कि बी से ई तक हमको जाना है। नीचे वाले पर फोकस कीजिएगा आप, ठीक है, बी से ई तक जाना है, ठीक है। तो ई तक जाएंगे तो नीचे यहां से शुरू किए, अब इसका वैल्यू को सबको ले लीजिए। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, 4 4 16, 16 हो गया 48। अगर 2 से कटता है तो 2 नाम 18, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 3 9, 3 से ये 3 8 24, यानी कि 3/8 जो हो गया ना, आपको उतना करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये था बी और ई का वैल्यू। अगर इसी सवाल में आपको ये पूछता कि हमको बताइए ए और ई का वैल्यू कितना होगा, तो आप सिंपल देखते यहां पर ध्यान लगाते, थोड़ा बहुत क्या ध्यान लगाते, आप देखते कि ए यहां पर है और ई यहां पर है, तो यानी कि ऊपर का जितना वैल्यू है सबको ले लीजिए आप। ए बटे ई जब निकालेंगे ना, तो ऊपर का जितना वैल्यू है, एक है तो एक ले लेंगे, 3 है और 2 है और 3, सबको गुना कर दीजिए। 1 3 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 दूने 6, 6 18। और ई तक जाएगा, नीचे ई का मतलब है वो वैल्यू को ई तक ले जाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 चौके 8, 8 24, और 24 गुना 4 करते रहिए आप। 24 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 4 4 16, यानी कि यही होगा यार 96 होता है, तो ये 96 हो जाएगा। 2 से 2 नाम 18, 2 से ये कटेगा तो 2 चौके 8, 2 8 16, 3 से काटिए, 3 कम 3 3 चौका 18, 3 3 9, यानी कि 3/16। देखिए 3/16 वही आंसर आपको दिखाए थे वहां पर रामायण महाभारत करके, अभी 3/16। जैसे अब आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि बी से डी तक का वैल्यू अगर पूछता है आपको, बी बाई डी, ये अनुपात में है, ठीक है, क्षमा चाहेंगे। अगर बी बाई डी इसी सीरीज में अगर बी बाई डी का वैल्यू पूछे, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया बी तो यहां पर भी है, ठीक है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, हम किसको लें। तो यहां पर आप देखिए कि बी यहां कहां है, ऊपर है, तो यानी कि बी को हमको यहां से ऊपर से लेना है, ठीक है। और डी का मतलब हमको डी तक जाना है, नीचे वाला तक। तो यहां पर क्या होगा, बी से डी तक का वैल्यू ले लीजिए, यानी कि एक 3 वैल्यू आएगा और एक 2 आएगा, तो 3 दूने हो जाएगा 6 आपका, ठीक है। और नीचे ये यहीं से शुरू किए हैं, तो यहां से आप डी तक का वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि 3 चौका 12, तो यानी कि 6 कम 6, 6 दूने 12, ये 1/2 हो गया। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये पूरा चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब इस सवाल का तो आंसर हमने बना ही दिया यार, क्या सवाल था, बीई का वैल्यू चाहिए था, बीई का, तो 3/8, यानी कि 3/8, यानी कि ये वाला सी नंबर आपका सही उत्तर यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए बी और ई का जो वैल्यू है वो 3:8 है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दीजिएगा। अब देखिए ये सवाल में आपको एडी पूछा गया, तो एडी निकाल देंगे आप 1 सेकंड में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और बी जो है इसका अनुपात दे रखा है, देखिए ए बाई बी दे रखा है आपका 2/3, ठीक है। उसके बाद बी बाई सी जो दे रखा है वो दे रखा है 4/3, और सी बाई डी दे रखा है आपका 2/1, 2/1 दे रखा है, 2/1। और आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि बताइए ए बाई डी का वैल्यू कितना होगा। तो ए बाई डी, ए यहां से शुरू हुआ है, डी कहां पर खत्म हुआ, सी बाई डी यहां पर खत्म हो गया। तो ऊपर वाले सबको ले लीजिए, 2 चौके 8, 8 दूने 16, ये वाले वैल्यू को सबको आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 4 16 हो जाएगा। नीचे सबको वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि बी यहां से शुरू हुआ है, ए यहीं से शुरू हुआ तो यहीं तक लेंगे, और नीचे डी जो है वो डी तक वैल्यू जाएगा, यानी कि यहां तक सबको ले लेना है। 3 3 9 गुने 9,
तो 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये 16:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें आप जब बनाइएगा ना सवाल तो इसको लगा के देखिएगा यार कि सही में काम कर रहा है, आपका समय बच रहा है या नहीं बच रहा। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए ये सवाल कैसा है, ये सवाल सेम टू सेम सवाल है और इस सवाल के अंदर आपको तीनों चीजों का वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए इस सवाल को सीरीज को आपको लिख देना है, जैसे ए बटे ई, यहां पर आप गौर लगाइए, गौर फरमाइएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। ए बटे ई आपसे पहली बात में हमसे ए बटे ई का वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ए यहां पर है तो यहां से सारी वैल्यू को लेंगे और ई तक लेंगे। तो यार देखिए ए बटे ई अगर पूछता है तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, गुना कर दिए, 2 चुके 8, 8 तिया 24, तो ये ए का वैल्यू हो गया। ई यहां तक जाएगा यानी कि नीचे तक सबका वैल्यू 3 7 5, एक का तो एक ही, यानी कि 7 तिया 21, 21 पंचे 5 एकम 5, 105, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और ये 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी कि 8/35 ये ए बटे ई का वैल्यू होगा। ठीक है, ये सभी सवाल है। जैसे यहाँ पर आपकी बार आपको बी बटे ई का वैल्यू पूछा गया है, बी बटे ई का वैल्यू, तो यानी कि बी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा, यहां से ये शुरू होगा वैल्यू और आपको लेना कहां तक, ई तक है, तब ले लीजिए 4 तिया 12, यानी कि बी का वैल्यू 12 और नीचे कहां तक है भाई ई, यहीं से लेंगे तो 7 गुने 1 7, 7 पचे 35, तो यहाँ पर 35, 3 से काट दीजिए 4 बार में, 3 से कटेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 12/35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर और एक सवाल है ए बाई डी, अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं क्योंकि आपका ज्यादा समय यहाँ बर्बाद हम नहीं करेंगे, उसी पर बेस्ड ये भी सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया टाइप है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस सवाल को हम यहीं पर कट्टम कुटाई खेलेंगे। ठीक है, कट्टम कुटाई सवाल कहता है क्या, अगर मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं ना तो आपको, और मैं अपना हाथ से लिख करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सवाल को यहाँ चिपकाते हैं यार। अब देखिए इस सवाल को आप जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। कहता ही है कि ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ जो है वो 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। इस सवाल को हम यहाँ कराते हैं, हमको उतना लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहाँ यार तुम, चलो ना यार, मजाक कर रहे हो खाली। हाँ, अब देखिए यार इस सवाल को यहीं पर करेंगे। ठीक है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ई बाई एफ बराबर 2/3 के है, यानी कि ए बराबर है सी के और सी के बराबर ई है। इस तीनों के जगह पर अगर हम ए ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नीचे क्या है, बी डी एफ बराबर 3 है, यानी कि डी को हम बी लिख सकते हैं और एफ को हम डी या बी कुछ भी किसी को लिख सकते हैं, यहां पर यही कहने का मतलब है। तो ये 2/3 के बराबर है, सवाल ये दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे चुटकियों में हल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये देखिए कह रहा कि 2a² माइनस 3c² प्लस 4e², तो ए सी और ई, यहां पर देखिए ए सी ई ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं। आप बोलेंगे जी ठीक है बात है, तो एक काम करते हैं, तीनों को हम ए ही मान लीजिए, मान लीजिए कि तीनों सी भी मेरा ए ही है। इससे मानने से होगा कि आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि ये 2a का स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 4, मतलब इसको ए मान लेना, इसको भी ए मान लेना। ठीक है, और नीचे वाले को आप जैसे, नीचे वाले देखिए बी डी एफ है, बी डी एफ है। ठीक है, तो बी डी एफ ये तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों को किसी भी एक चीज को लिख दीजिए, बी ही लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 4b का ही स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करना आसान है, देखिए 4 गो ए स्क्वायर और 2 गो ए स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो 6 गो ए स्क्वायर है, 6 गो ए स्क्वायर में 3 गो घट जाएगा तो बचेगा 3a² बटा, सेम प्रोसेस 2b² है, 4b² पहले जोड़ जाएगा, 6b², 6b² में 3 गो घट जाएगा तो यानी कि 3b², 3 से 3 कट जाएगा। अब a² बटे b², यही ना आया, a बटे b², तो देखिए ये इसका वैल्यू कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का नीचे कितना 3 का वैल्यू 9 हो जाएगा, यानी कि 4:9। ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे चीजें समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर इसका देखिए, अगला सवाल इस प्रकार से है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, ये सवाल को देखिए, बहुत बेहतरीन सा सवाल और आपके सामने कुछ उसी प्रकार से। ये सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इस सवाल में थोड़ा सा और दिमाग आपको लगेंगे बनाने के लिए। इस सवाल में क्या कहता है कि पी क्यू आर एस और टी यू, यानी कि यहां पर देखिए पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर टी बाई यू, ये तीनों बराबर है 2/3 का, 2/3 का बराबर है। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है, यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी ये सभी चीजें और अनुपात में है क्या, एम क्यू प्लस एनएस प्लस ओ यू,
ये चीजें, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान लगाइए, आप कहां ध्यान लगाइएगा, आप यहां पर ध्यान लगाइए कि थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं कि पी आर टी, यानी कि पी आर और टी, ये जो तीनों जगह है ना, पी आर और टी को, इसको हम एक ही चीज कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर टी तीनों आपस में बराबर है तो सबको हम पी ही लिखते हैं। अब पी को अगर कॉमन उठा लिया जाए तो बचेगा क्या, एम एन और ओ बचेगा, तो इसको लिख दीजिए एम प्लस एन प्लस ओ। अनुपात का मतलब बटे होता है तो बीच में नीचे बटा लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें देखिए क्यू एस और यू, क्यू एस यू तीनों आपस में बराबर है तो तीनों को कुछ भी लिख सकते हैं हम तीनों को क्यू लिख देते हैं, ठीक है। आज तीनों को अगर क्यू मान लेते हैं तो क्यू कॉमन उठ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एम एन और ओ, तो अंदर बचेगा एम प्लस एन प्लस ओ, ठीक है। अब देखिए एम प्लस एन एम प्लस ओ ये कटेगा, अब तो ये जब कट गया तो क्या बचा भाई, बचा पी बाई क्यू, और P बाई क्यू का वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं, P बाई क्यू का वैल्यू यहां पर 2/3 है तो 2/3 रख दीजिए, यानी कि वही बात हो गया ना, इस सब केस में जो आंसर दिया जाता है ना 2:3 वही आंसर होता है, ठीक है। अगला सवाल कुछ उसी प्रकार से है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए अगला सवाल एकदम आसान, आप इसको बना सकते हैं, आप चाहे तो तुम फटाक से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया क्या गया है कि भाई मेरे यहाँ पर देखिए यही है कि ए सी और ई ये तीनों का वैल्यू एक है, यानी कि ए सी ई तीनों आपस में बराबर है, ए सी ई तीनों बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ए सी ई इस तीनों को हम ए ही लिख सकते हैं, तो ए को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, यही बचेगा, ठीक है। अनुपात का मतलब नीचे डिवाइड, नीचे देखिए आप यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी डी एफ, यहाँ पर ये B और ये है भाई आपका D और ये F, तो तीनों को कॉमन ले सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर B लिखेंगे और ये बचेगा क्या, PQR बचेगा, तो PQR को यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है। अब नीचे ये तो ये कट जाएगा, यानी कि A बाई बी बचेगा और A बाई बी का वैल्यू वही होगा, A बाई बी बराबर है 1/2 का, तो यहाँ पर लगा दीजिए अब 1/2, यानी कि आंसर आपका C नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करें ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर जिस प्रकार से सवाल दिया गया है आप उस प्रकार से डील करना है, कोई ज्यादा यहाँ पर हिस्सेदारी करना नहीं है। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल आसान है, कुछ करना ही नहीं इस सवाल में। इस सवाल में हमसे दिया गया है कि ए और बी जो है वो अनुपात में है, वो 3/2 के बराबर है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि 5a प्लस 2b बटा मतलब वही 3a माइनस का 4b का वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बता सकते हैं, यानी कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, ठीक है, जिसके सेंटर में जो वैल्यू वो उसके मान के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। 5a यानी कि एक की जगह पर 3 रख देंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, बीच में प्लस 2b यानी कि 2 दूगुने 4, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या करना है, a के जगह पर a रख दीजिए आप, a के जगह पर a रख देंगे तो यहां पर देखिए 3 तिया हो जाएगा 9, बीच में माइनस है तो माइनस, और 4 दूगुने 8 हो जाएगा, तो बस हो गया 15×4 19/1, यानी कि 19:1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो हम जोड़ देते, 9 8 17 कर देते, तो प्लस नहीं था माइनस था, तो ये हो गया। आपको उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी एक नया क्वेश्चन, इसमें भी आपको दिमाग लगेंगे, थोड़े बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। अब ये सवाल देखिए, बिल्कुल आसान सा सवाल, इसमें हमसे क्या पूछा गया, दिया क्या गया, उसको फटाक से फोकस करते हैं। एक्स वाई जो है वो 3:1 है, यानी कि यहाँ पर अगर गौर लगाइए तो x/y का जो वैल्यू है वो 3/1, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है ही नहीं। अब सवाल हमसे पूछा गया कि x³ माइनस y³ अनुपात y³, अरे यार ये दो कैसा मिसप्रिंटिंग करता है भाई, कैसा एडिटिंग किया है, दिमाग का खराब कर दिया एकदम पगला कर। ये x है भाई, ठीक है, ये x है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए अनुपात में ये x³ प्लस y³, कोई दिक्कत बोलिएगा तो नहीं दिक्कत होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए x³ यानी कि x का जगह पर 3 का वैल्यू तो 3, 27 माइनस 1 का क्यू 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर x 27 और प्लस 1, यानी कि आंसर कितना हो गया 26 अनुपात और 28, 2 से काट दिए, 2 से 13 बार में, 2 से ये 14 बार में, यानी कि 13:14 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर बात करते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस सिक्के पर आधारित सवाल होते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना होता, जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे काम कर दीजिए आप, कुछ करना ही। MTS 2018 में पूछा गया, थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया था कि एक बैग है जिसमें 2 रुपए यानी कि रुपए 2 का सिक्का है, रुपए 1 का सिक्का है, ठीक है, मान के चलिए, और 50 पैसे का सिक्का है, तो 50 पैसे का 0.5 आप रुपए लिख सकते हैं। 50 पैसे में ना अठन्नी का बात कर रहा है, सिक्कों की संख्या है, इसका जो सभी संख्या है वो कुछ अनुपात में दिया गया है,
ठीक है, ये सभी संख्याएं जो है वो 3:4 अनुपात और कितना 5 में है। ठीक है, अब क्या रहा है कि उस बैग में टोटल जो पैसा है, कुल पैसा वो 250 रुपए है, टोटल 250 रुपए है। तो ए रुपए की सिक्का कितना है, यानी कि 1 रुपए वाली सिक्का कितना है, ये सवाल का डिमांड है कि 1 रुपए वाली सिक्का कितना है। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे। देखिए सवाल कुछ क्या था कि एक बैग है जिसमें 2 रुपए 1 रुपया 50 पैसे का सिक्का है, वो कितना एक मतलब 2 रुपए का 3 सिक्का है तो टोटल कितना हो गया 6 रुपए, 1 रुपए का 4 सिक्का तो टोटल 4 रुपया, अब 50 पैसे का 5 सिक्का तो 5 पचे 25 हो गया, यानी कि 2.5 2.5 रुपए। ठीक है, अब कहता है कि उस बैग में टोटल जो पैसा है ना वो 250 रुपए है। तो टोटल कितना है यहाँ पर, आप यहाँ पर जब जोड़ेंगे 6 4 10 और 2 12 यानी कि 12.5, 12.5 रुपए 250 के बराबर है, 12.5 रुपए 250 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 250 बटे 12.5, 1 0 हटेगा तो ऊपर बैठा दीजिए, 125 दूने 250 यानी कि 1 यूनिट के बराबर 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। तो सवाल हमसे क्या पूछा गया था, सवाल पूछा था कि 1 रुपए वाली सिक्का, तो 1 रुपए वाली यहां पर कितना है 4, मतलब 4 रुपए है, तो 20 गुना 4 कर दीजिए, यहां पर 20 चुके 80 हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर आपका 80 हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल देखिए, ये सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये सवाल क्या कहता है उसको आप ध्यान लगाइए। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि दो संख्या कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, ये एज वाला सवाल है, एज टाइप से पूछा। अगर एज की बात करें तो उस टाइप से आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में दिया गया है, कोई भी दो संख्या ए और बी आप मान सकते हैं जो 3 और 4 के अनुपात दिया गया है, उसमें प्रत्येक में अगर 30 की वृद्धि कर देते हैं ना बढ़ाने पर, तो उसका अनुपात हो जाता है 9:10। अगर प्रत्येक में 30 बढ़ाते हैं तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरीके का सवाल बनाने के लिए आपको हमेशा क्या होगा कि ये जो गैप है ना, ये गैप ये कितना था भाई कि 3:4 था और 9:10 तक ये हो गया। तो गैप जो है ना वो हमेशा सेम होगा। अगर गैप सेम नहीं है तो गैप को सेम करेंगे। ठीक है, गैप सेम नहीं है तो गैप को सेम करेंगे। अब यहां पर आप देखिए कि पहले इतना था अभी इतना हो गया, तो कितना करके बढ़ रहा है 6 करके, यहां भी 6 बढ़ रहा है, गैप सेम है भाई, 6 बढ़ रहा है। तो सवाल कहता है कि 6 नहीं उसमें 30 बढ़ा रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं 6 से। ठीक है, तो यहां पर गैप 6 है, हमने यहां पर आप देख पा रहे हैं कि गैप 6 है। ठीक है, गैप अगर 6 मतलब गैप सेम होगा तो 6 के बराबर 30 है, तो 1 के बराबर मतलब 6 यूनिट के बराबर 30 है, तो 1 यूनिट 6/30 यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट के बराबर 5 हो गया, तो वो संख्या पूछ रहा था। पहले 3 और 4 के था तो इसमें भी 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15 आपका। ठीक है, और 5 से इसको गुना कर देते तो 5 चौका हो जाएगा 20, यानी कि 15 और 20 का रेशियो में होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें चीजें समझ पाए। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है, टाइम एंड वर्क का फेमस क्वेश्चन हो जाता है कब। देखिए इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी जो है बी प्लस सी, इस प्रकार से, यानी कि ए बाई देखिए यहाँ पर बी प्लस सी जो दे रखा है वो दे रखा है 1/3। ठीक है, और फिर दे रखा है भाई कि सी बाई जो है ए प्लस बी ये बराबर है कितना का, ये 5/7 का है। तो हमसे पूछा गया कि बी बाई ए प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। आप यहाँ पर गौर फरमाइए, इस सवाल में क्या करेंगे हम, कुछ भी करेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए कि ए, देखिए आप कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों को जोड़ते हैं तो 3 और 1 कितना हो रहा है 4 हो रहा है। जब आप यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि 3 व्यक्ति को जोड़ेंगे यार यहाँ एक 4 आएगा एक 12, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो होगा दोनों बराबर होगा। तो यार यहाँ पर 12 है तो इसको भी 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पर 3 पर गुना कर देंगे, तो 3 पूरे में गुना हो जाएगा, तो 3 ऊपर गुना होगा तो ऊपर में 3 और नीचे 3 से 3 गुना होगा तो नीचे आ जाएगा 9। तो यानी कि अब जो है अब चीजें क्लियर है, अब चीजें क्लियर है। तो इसको रहने देते हैं यहाँ पर 7 और 5 में। अब देखिए ए का बगल में यानी कि ए का वैल्यू 3 है तो 3। ठीक है, अब देखिए सी का वैल्यू 5 है तो सी का वैल्यू आप ले लीजिए, जिसका ऊपर जो सेंटर में वैल्यू वही होता है। अब ए बी का वैल्यू एक बचा तो बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। सी का वैल्यू अगर मेरा भाई 5 है तो ये घटेगा तो 4 ही ना होगा, तभी तो 4 + 5 9 होगा। अब आपको ये तीनों वैल्यू पता चल गया। अब सवाल में हम किसी का भी वैल्यू बहुत आसान से निकाल सकते हैं। जैसे b बाई ए प्लस सी का निकालना है तो b के जगह पर 4 है तो 4 रख दीजिए आप, a प्लस सी यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 हो गया, 1:2 ये करेक्ट हो गया भाई। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। उसी टाइप से ये वाला सवाल है, इस सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है, सेम टू सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है सेम टू सेम बन जाएगा, आप प्रैक्टिस एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा प्रोपोर्शन को सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।